नाज़रीन इस वक्त जनाज़गाह में मौजूद हैं और हमारे साथ इफ्तिखार रफ़ी साहब मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये कितना बड़ा नुकसान था पाकिस्तान का उर्दू अदब का, ये कितना बड़ा लिखारी, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, हर शख्स ने जाना है। इन्हीं का शेर था कि दिल के दरिया को एक रोज़ उतर जाना है, इतना बेसमत ना चल, लौट के घर जाना है। खैर इनकी तो समत बड़ी अच्छी थी। अमजद साहब का जाना यकीनन पाकिस्तानी अदब, बल्कि क्या जहाँ जहाँ उर्दू समझी बोली जाती है उसका नुकसान है। और ऐसे अदीब गली गली कहाँ मिलते हैं। मैं भी किसी से कह रहा था कि जब इशफाक साहब की डेथ हुई थी तो मुनीर नियाज़ी और अमजद साहब से गले लग के मैं रोया था और अफसोस किया था। फिर बानो कुसियापा की डेथ पे भी अमजद साहब थे, क्योंकि मुझे एमए कॉलेज में पढ़ाया करते थे, उर्दू के टीचर थे हमारे। लेकिन आज अमजद साहब के यहाँ आया तो मेरे आंसू पहुँचने वाला या मेरी दिलजोई करने वाला कोई है नहीं। रहमान फ़ारिस है, और रहमान फ़ारिस ने जो खिदमत की मैं पिछले कम से कम 10 साल से देख रहा था अमजद साहब की। ख़ुद भी बहुत अच्छा शायर है, और मेरा ख़्याल है कि कौम का बहुत बड़ा नुकसान है ये। सर मैंने सुना है कि जिस दौर में वारिस लगा करता था, ना सिर्फ पाकिस्तान, एक तो दीगर ममालिक में भी उसका एक शहर जो है सर चढ़ के बोलता था, और पाकिस्तान में गलियाँ खाली हो जाती थी वो जब वो ड्रामा होने होता था। देखिए, मैं संतनगर की जंपल हूँ। संतनगर चौक में वहाँ एक दुकान पर ब्लैक एंड वाइट टीवी में वो लगा होता था वारिस। मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा कि पूरा चौक, क्योंकि 4 सड़कें आती थी, वो ब्लॉक हो जाती थी, रेड़े टांगे साइकिलें रुक जाती थी और लोग वारिस ड्रामा देखा करते थे। मैंने आज स्टेटस भी लगाया था कि वारिस लिखने वाला पाकिस्तानी अदब को लावारिस कर गया। आपकी इशफाक साहब से भी बड़ी मुलाकातें रही, अमजद साहब की साहब भी बहुत मुलाकातें रहीं। आप कोई इनकी कोई यादगार कोई वाक़या को आपके साथ कोई आखिरी मुलाकात? मैंने एक दिन बानो कुसियापा जब नशिस्त किया करती थी तो अमजद साहब वहाँ आया करते थे कभी कभी। तो एक दिन मैंने बड़ी तकलीफ़ के साथ जाके कहा, मैं कहा अमजद साहब तुसी मेरे उस्ताद भी हो, और ये दुनिया बड़ी अजीब सी है और ये बड़ी ज़्यादतियाँ करती है, और मैं कुछ गिले और शिकवे कर रहा था। तो अमजद साहब ने मुझे कहा कि यार कंप्लेन ना किया कर, कंप्लेन करने वाले अच्छे नहीं होते। ये वही इशफाक साहब का सबक था। तो वो बात वाकई मुझे बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि कंप्लेन करने से हासिल कुछ नहीं होता। तो ये बात ने मुझे बड़ा सिखाया। उनके शेर के साथ अगर आप इंटरव्यू का अख्ताम करें। मैं यही कहूँगा जी कि वो मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश, मैं भूल रहा हूँ उनका शेर, मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश कम भी हो तो पानी कम नहीं आता, कुछ है। लेकिन वो एक उनका दूसरा शेर बहुत अच्छा है कि दिल के दरिया को एक रोज़ उतर जाना है, इतना बेसमत न चल, लौट के घर जाना है। बिल्कुल जी, लौट के घर जाना है। और यहाँ पे दरख्वास्त ये है कि इस्लाम अमजद अब इस दुनिया में नहीं रहे। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उनकी आगे के मनाजिल के लिए दुआ करें। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मस्जिद के बाहर मौजूद हैं और कुछ देर में अमजद साहब का जो जनाजा वो अदा किया जाएगा। हमारे साथ इस टाइम अमजद साकिब साहब मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर ये जो आज कितना नुकसान हुआ उर्दू अदब को, पाकिस्तान की जो पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, कितने बड़े नाम थे? देखिए, अमजद इस्लाम अमजद एक सिर्फ शख्स नहीं था, वो एक अहद था, एक ज़माना साज शख्सियत थी। तो उर्दू शायरी की, रोमानवी शायरी की, खूबसूरत शायरी की, मैं समझता हूँ कि वो तो चूल्हें हिल गई। वो इतना बड़ा आदमी था। मैं मतलब है कि जब कॉलेज में थे तो उनकी नज़म पढ़ते थे। वो मैं अभी भी मैं रास्ते में आ रहा था तो मुझे याद आ रहा था कि वो जब भी कॉलेज की सीढ़ियों से सहेलियों को लिए उतरती तो ऐसे लगता था जैसे दिल में उतर रही हो, चमकती आँखों और शौक़ जज्बों वाली, मतलब वो खूबसूरत एक नज़म थी। तो उन्होंने इतने खूबसूरत शेर कहे हैं जिन्होंने इतने गुदाज और गमज़दा लम्हों में खुशियाँ बखेरी हैं। तो एक दुनिया याद करेगी। वो तो चले गए, हम अकेले रह गए, उनकी मोहब्बत हमारे दिल पे नक्श है। सर मैंने सुना है कि जिस दौर में वारिस ड्रामा लगा करता था, पाकिस्तान के अलावा भी दीगर ममालिक में भी उसका जादू सर चढ़ के बोलता था। पाकिस्तान में उस टाइम सड़कें जो है वीरान हो जाया करती थी, वो क्या दौर था? ये एक दफ़ा मैंने अमजद साहब से भी कहा, उन्होंने कहा जी लोग कहते हैं कि जब वारिस ड्रामा लगता था तो सड़कें वीरान हो जाती थी। तो मैंने कहा नहीं, आप इसको और अंदाज में देखें। जब वारिस ड्रामा लगता था तो घर आबाद हो जाते थे। अरे वाह, क्या बात। तो सड़क वीरान होना एक मनफी चीज़ है, वो घर आबाद हो जाते थे, लोग घरों में बैठ जाते थे। तो वारिस ड्रामा का किरदार, उसकी मैं कहता हूँ कहानी, एक गैर मामूली किस्म का ड्रामा था। वो कभी भुलाया ही नहीं जा सकता।
اور یہ امجد صاحب کی حسن تخیل ہے نا، ایک شاعری کی ہے تو بھی خوبصورت، ڈرامہ لکھا ہے تو بھی خوبصورت، اور انسانیت کی خدمت کا جو جذبہ اور درد میں نے ان کے سینے میں دیکھا. انہوں نے بین الاقوامی ادب پڑھ رکھا تھا اور ان کی کتابوں کا ترجمہ دنیا کی بیشتر زبانوں میں ہوا، اور انہوں نے فلسطینی ادب سے ہمیں آشنا کیا. سر کیا ہم اپنے ادیبوں کے ساتھ انصاف کر پا رہے ہیں؟ کیونکہ مجھے پتہ لگا کہ تقریباً پچھلے 20 سال میں انہوں نے پچھلے 2-3 سالوں میں انہوں نے کوئی ڈرامہ نہیں لکھا تھا. اس میں کیا نہیں، ڈرامہ نہ لکھنے کی وجہ بہت سی اور ہیں، ان کی بیماری یا ان کی عمر. ظاہر اب ہر وہ کیا کہتے ہیں کہ آتش ہمیشہ تو جوان نہیں رہتا نا، تو وہ اور وجوہات ہیں، لیکن ان سے محبت میں کسی نے کمی نہیں کی. اور نہ انہوں نے کبھی مجھے ابھی 10 دن پہلے وہ عمرہ پہ گئے، اور عمرہ پہ جانے سے پہلے مجھے انہوں نے فون کیا کہ میں پاکستان سے باہر عمرے پہ جا رہا ہوں، تو میں نے کہا میرے لیے دعا کیجئے. انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی اور یہ یاد رکھنی چاہیے. انہوں نے کہا میں آپ کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے بعد میں دعا کروں گا، سب سے پہلے میں پاکستان کے لیے دعا کروں گا. اب جانے سے پہلے 10 دن پہلے وہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان کے سینے میں کتنا درد تھا اپنی قوم کا، اپنے وطن کا. جنازہ بالکل تیار ہے، اگر آپ ایک شعر ان کا سنا دیں. میں نے تو آپ کو سنا دیا، دوبارہ وہی سناتا ہوں. مجھے تو وہی یاد ہے کہ چمکتی آنکھوں میں شوق جذبے، وہ جب بھی کالج کی سیڑھیوں سے سہیلیوں کو لیے اترتی تو ایسے لگتا تھا جیسے دل میں اتر رہی. بہت شکریہ. ناظرین، امجد اسلام امجد صاحب کا جنازہ ادا کر دیا گیا ہے. ہم اس وقت مسجد کے باہر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ مجیب الرحمان شامی صاحب موجود ہیں. ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. سر کیسے ہیں آپ؟ سر کتنا بڑا لاس ہے پاکستان کے لیے، اردو ادب کے لیے؟ بہت بڑا لاس ہے. وہ اپنی مثال آپ تھے، پاکستان کے انتہائی ممتاز دانشور تھے. پاکستان کے نغمے لکھے، ترانے گائے، نثر میں، ڈرامے میں سماج کو بہتر کرنے کی، تبدیل کرنے کی کوشش کی. وہ جوڑنے والے تھے. پاکستانی سوسائٹی جو بٹی ہوئی ہے طرح طرح کے گروہوں میں، گروپوں میں، جماعتوں میں، وہ ان سے اوپر کی چیز تھے. سر میں نے سنا ہے جس دور میں وارث لگا کرتا تھا پاکستان کی سڑکیں خالی ہو جایا کرتی تھی. بالکل. پاکستانی انڈیا کی بھی سڑکیں خالی ہو جاتی تھیں، ٹھٹ کے لوگ کٹھے ٹیلی ویژن کے گرد کٹھے ہو جاتے تھے اور ایک ہجوم ہوتا تھا. اور اس ڈرامے نے پاکستان میں بڑی سماجی تبدیلی لے کے آیا وہ ڈرامہ. سر آپ کے ساتھ کوئی ملاقات، کوئی واقعہ، کوئی اگر آپ شیئر؟ باتیں تو اب بے شمار ہیں. ایک نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. وہ جہاں بیٹھتے تھے، محفل جو ہے اس کو قشتے زعفران بنا دیتے تھے. ہنستے مسکراتے، لوگوں کو بھی ہنساتے اور ہلکی پھلکی گفتگو کرتے، گرے کھولتے، جوڑتے لوگوں کو. آج ہمیں جوڑنے والوں کی ضرورت ہے، توڑنے والوں کے لیے. سر یہ خلا پورا ہو سکے گا کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ قدرت کا کام ہے. نئی نسل جو ہے وہ اس میں سے لوگ پیدا ہوں گے اور آگے بڑھیں گے، اس کام کو آگے بڑھائیں گے. جو آیا ہے دنیا میں اس نے جانا ہے، تو وہ اپنی اننگ بڑی اچھی کھیل کے گئے، اپنے حصے کا کام کر کے گئے. ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے. سر ہم اپنے ادیبوں کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں؟ اور یہ باتیں بات کی ہیں. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. سر کیا کہنا چاہیں گے، اتنا بڑا نام دنیا سے رخصت ہوا؟ بجی امجد اسلام امجد صاحب ایک بھرپور زندگی گزار کے گئے ہیں اور ان کی شاعری بھی بامقصد تھی، زندگی بھی بامقصد تھی، اور انہوں نے ڈراموں کے ذریعے سے بھی، ادب کی مختلف اصناف کے ذریعے سے بھی ایک پاکستان کی خدمت کی ہے. بہت ساری ایسی ان کی نظمیں ہیں کہ جن سے لوگوں کے دل پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں. پاکستان کی حفاظتی حصار کے لیے، کشمیر کے لیے، اور کتنے ہی موضوعات ہیں کہ جن پر ان کی شاعری ہے. بلا شبہ وہ ایک ایسے شاعر بھی تھے کہ نوجوان نسل کے دل ان کی شاعری کے ساتھ ان کی دھڑکنیں وابستہ تھیں، لیکن وہ بھی یعنی پاکیزگی کی طرف ان کی غزلیں بھی، اور اس میں بھی ایک نرم سا انداز ہے. تو بہرحال ایک بڑا نقصان ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی شخصیات کا اٹھ جانا ملک اور قوم کے لیے، ادب کے لیے اور مجلسی زندگی کے لیے ایک بڑا نقصان. ہمارے ساتھ اس وقت ماضی کے اداکار شامیر صاحب موجود ہیں. ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟
जी बिल्कुल ठीक ठाक। सर ये कितना बड़ा नुकसान था, एक इतना बड़ा नाम आज पाकिस्तान के अदब से जो है इस दुनिया से रुखसत हो गया? ये मैचलेस नाम था, अनप्रेसिडेंटेड नाम था। सहाफ़त के अलावा, सहाफ़त का पता नहीं लोगों को पता नहीं, मैंने इसलिए ज़िक्र किया कि वो बहुत अच्छे कॉलम लिखा करते थे, और अदब में और शायरी में और ड्रामा में तो उनका कोई मिसाल उनकी नहीं है, फ़क़ीदुल मिसाल थे। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को नहीं पता इस बात का कि मुझे टीवी पे इंट्रोड्यूस उन्होंने किया था ड्रामा सीरियल दिन में। तब से लेके अब तक मेरी उनसे बहुत ज़्यादा अक़ीदत और मोहब्बत रही। अभी जब वो गए हैं उम्रे पे गए हैं, अभी 2 दिन पहले उम्रे से तशरीफ़ लाए वापस, तो उससे पहले मुझे उन्होंने घर पे बुलाया और मुझे एक बुक उनकी जो है पोइट्री की इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुई है, कनाडा के किसी बंदे ने की है, वो मुझे उन्होंने अता की मुझे। तो सहाफ़त के अलावा मैं बाकी शोबों में बात करूंगा कि उसमें तो इतना बड़ा नाम था कि अब उनके खला पूरा नहीं हो सकता, बहुत बड़ा खला छोड़ गए। एक बात मैं और ज़रूर इजाफ़ा करूंगा, वो ये कि वो जितने बड़े ड्रामा निगार, जितने बड़े शायर थे ना, बहुत कम लोगों को पता है कि उससे कहीं बड़े इंसान थे। वो हमेशा आसानियाँ बांटते, हमेशा लोगों के काम आते, हमेशा हम्बल रहते। आपको मिलकर कभी एहसास नहीं होता कि ये एक इतना बड़ा इंसान जिससे मैं मिल रहा हूँ। तो इंसानियत के बहुत आला दर्जे पे फाइज थे अमजद इस्लाम। मैंने सुना है जिन दौर में वारिस लगा करता था, सड़कें खाली हो जाया करती थी। एग्जैक्टली ऐसा ही है। मैं वारिस के दौर में तो वहाँ टीवी पे अभी नहीं आया था, लेकिन मैंने खुद देखा है अपने बचपन में कि सड़कें खाली होती थी, और वारिस इन्हीं का सीरियल था। और उस वक्त इनको फिर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, उसके बाद सितारा इम्तियाज़ मिला। तो उनका नाम जो है वो इतना बड़ा है कि हमारे हमसाए मुल्क में भी उनको बहुत ज़्यादा चाहा जाता है, पसंद किया जाता है, पूरी दुनिया में इंटरनेशनल फिगर थे वो। सर जब आपने उनके साथ उनका ड्रामा दिन किया, कैसा एक्सपीरियंस था? कैसे आपकी उनकी कोई आपके साथ जो वाक़या, कोई उनसे मुलाकात, कोई आखिरी मुलाकात, कोई वाक़या हमारे साथ? आखिरी मुलाकात तो अभी मैंने बताया कि 15-20 दिन पहले, उससे उम्रे में जाने से पहले उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो घर पे हमने बड़ी अच्छी, अच्छा है, अगली बात एक और बता दूं कि बहुत ज़्यादा हॉस्पिटेबल थे, मेहमान नवाज बहुत अच्छे थे। कभी उनको एक चाय का कप आपके सामने नहीं आता था, जब भी आती थी पूरी ट्रॉली आती थी, और उसमें कोई एक चीज़ यूनिक होती और वो कहते कि ये चीज़ आपने ज़रूर खानी है, ये खा के मुझे बताना कि ये कैसी है। तो वो उनकी मोहब्बत में लोग उनको पेश किया करते थे। उससे अंदाज़ा होता है कि उनसे लोगों से कितना प्यार था लोगों का उनके साथ। तो इसी तरह से मेरा भी उनसे बेपनाह प्यार था, और मेरे तो मेंटोर थे। मुझे उनकी कमी बड़ी महसूस होगी, और अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत का, मेरी दुआएं उनके साथ। बहुत शुक्रिया। थैंक